दोस्तों, आखिर शकुनी क्यों चाहता था कौरवों का विनाश? आखिर पांडवों और कौरवों का मामा होने के बावजूद भी उसने महाभारत क्यों होने दी? और क्या आप भी महाभारत होने की असली वजह द्रौपदी को मानते हैं, क्योंकि उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था? जानेंगे इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, यह बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि यह वही व्यक्ति था जो सबके बीच लड़ाइयाँ करवाता था। वैसे तो महाभारत में शकुनी का किरदार अहम किरदारों में से एक माना जाता है। मामा जो अपने भांजे को सही राह दिखा सकता था। अगर वह चाहता तो शायद दुर्योधन को मौत के मुंह से बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दुर्योधन शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाता था। यह बात जहां माता गांधारी को खटकती थी, तो वही धृतराष्ट्र को भी। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर शकुनी कौरवों को क्यों खत्म करना चाहता था। दरअसल शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राज परिवार में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था तथा वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। अतः वह राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कम्बोज के पास था। आपको बता दें कि कौरवों को छल कपट की राह दिखाने वाले शकुनी उन्हीं पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। उस समय गांधार की राजकुमारी के रूप और सौंदर्य की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। ऐसे में भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में भीष्म पितामह ने गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तब पितामह भीष्म ने क्रोध में कहा, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करके इसे समाप्त कर दूंगा। अतः राजा सुबाल को पितामह भीष्म के सामने झुकना पड़ा और अत्यंत दुख के साथ उनको अपनी पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ कराना पड़ा। गांधारी ने भी दुख पूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने बताया था कि गांधारी के विवाह पर संकट है, अतः इसका विवाह किसी और से करा दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करे। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इस कारणवश गांधारी विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे और भी कारण थे। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली, लेकिन जब यह बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने न केवल राजा सुबाल को बल्कि उनके पूरे परिवार को कारागार में डलवा दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था, लेकिन एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। अतः राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके राजा के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देने लगे, ताकि शकुनी जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। राजा सुबाल ने अपने सबसे छोटे पुत्र को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मरने से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। जब कौरवों में सबसे बड़े युवराज दुर्योधन ने देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने जल्द ही हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। कुछ समय बाद दुर्योधन उसे अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे, वह उसके मृत पिता के रीढ़ के हड्डी के थे।
अपने पिता के मृत्यु के बाद शकुनी ने उनके कुछ हड्डियों को अपने पास रख लिया था, जिससे बाद में उसने उससे पासे बनाए जो सिर्फ शकुनी की ही बातें मानते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि उस पासे में उसके पिता के आत्मा निवास करती थी। कुछ समय बाद जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन ने पानी को भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया तो वह पानी में गिर गया। यह देखकर द्रौपदी उस पर हंस पड़ी और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसके भीतर जल रहे अग्नि को शकुनी ने हवा दी और पासे के खेल में पांडवों को हराकर शकुनी ने कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध करवाया और पूरे कौरव वंश का विनाश करने का अपने प्रण पूरा किया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।